वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के खिलाफ क्रिमिनल केस और हत्या इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजी के बयान की तरदीद कर दी। इल्जाम को चलाने वाले मीडिया चैनल्स को भी नोटिस दे रहे हैं। नजम सेठी ने इमरान खान की निजी जिंदगी पर बातचीत की। केस 3 साल से इल्तवा में है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडे से लोगों का एतमाद उठ जाता है। अब लोगों की पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। कानून साजी न हुई तो फेक न्यूज की बुनियाद पर मुल्क का निजाम कमजोर होगा। मैंने जो कुछ कहा वो सच है, इस पर कोई दूसरी बात नहीं। मुकदमा यकीनन करें, अदालतें आज़ाद हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन कहते हैं जिसके हुकूक की पामाली हुई वही मुकदमा कराता है। कोई केस दायर करना चाहता है तो दायर कर सकता है। जहांगीर तरीन ने इसकी तरदीद की है। बहुत सी बातों पर MQM और हम में इत्तफाक पाया जाता है। PP 206 खानेवाल में पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती शुरू। सिर्फ पोलिंग स्टेशन में मौजूद शहरी वोट कास्ट कर सकेंगे। इंतखाब के दौरान बेज़ाब्तगियां। PTI उम्मीदवार ने बैलेट पेपर मोहर लगाने के बाद मीडिया पर दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। नौरीन निशात डाहा का वोट जाया हो गया। पोलिंग स्टेशन नंबर 63 और 64 पर मुर्दा शख्स का भी वोट कास्ट हो गया। पुलिस ने असलहा पोलिंग स्टेशन में ले जाने पर PP उम्मीदवार मीर वासिक के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। खदशात दूर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। दोनों टीम स्टेडियम्स पहुंच गईं। तमाशाइयों की भी आमद जारी। टॉस कुछ देर बाद होगा। मेहमान टीम कुछ खिलाड़ी के कोरोना में मुब्तला होने पर मैच खेलने में हिचकिचाहट का शिकार थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर बातचीत। अफगान सूरत हाल बिलखुसूस इंसानी इमदाद में ताउन शराकतदारी पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दामात की अहमियत पर जोर। कहा तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन खुशहाली के लिए पड़ोसियों से खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। खूबसूरती में स्विट्जरलैंड का गिलगित बल्तिस्तान से मुकाबला ही नहीं। स्कर्दू में बराह रास्त परवाज़ें आने से सयाहत बढ़ेगी। 30 से 40 अरब कमा सकते हैं। वो वक्त भी आएगा कि लोग गिलगित बल्तिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में महंगाई है। लॉकडाउन की वजह से तिजारत खत्म हुई जिससे चीज़ें महंगी हुई। एहसास राशन कार्ड से 3 चीज़ों पर रियायत मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत कार्ड देंगे। 20 लाख गरीब खानदानों को बगैर सूद के 5 लाख कर्जा दिया जाएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम से हुनर भी सिखाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल का गवादर का दौरा। आला सतह इजलास में शिरकत। असद उमर कहते हैं वज़ीर आला और उनकी टीम के साथ मीटिंग में गवादर के मंसूबों का जायजा लिया और काम तेज करने के हवाले से फैसले किए। गवादर के अवाम इन मंसूबों का असर रोजमर्रा जिंदगी में देखेंगे। MQM तरमीम को जवाज बनाकर सूबे में लिसानी फसादात चाहती है। सईद गनी कहते हैं कि ऑपोजिशन का इख्तियार है किसी भी कानून साजी पर आवाज़ उठाए। बैनर्स पर लिखते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामी कब्जा नामंजूर। क्या कराची में रहने वाला पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, सराइकी गैर मकामी है? खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध के शहरी इलाकों का बहुत बुरा हाल है। शहरी इलाकों को तबाह किया गया तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 7 साल बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को इंसानियत के दुश्मनों ने पेशावर में खून की होली खेली। 132 मासूम फूलों समेत 149 अफराद को बेदर्दी से शहीद किया। सानहे ने कौम को रुलाया। कौम मुत्तहिद होकर सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना आ खड़ी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया और मुल्क में रियासत की रिट कायम की। सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए दिन रात कोशां। हमें इनके हाथ मजबूत करना होंगे। आए अपने हिस्से की शमा जलाएं।
और सानिहा मशरकी पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल। भारतीय फौज ने मुक्ति बाहिनी के रूप में मशरकी बाजू में नफरत की फजा कायम की। मशरकी बाजू के जाननिसारों ने पाक फौज से भरपूर ताउन किया। 71 की जंग में बिहारियों ने सर कटाए, जाने दी, जायदादें गंवाई, लेकिन वतन की मट्टी ना बेची। वतन की मोहब्बत से सरशार पाकिस्तानियों की खिदमात का पहली बार एतराफ। कराची, पेशावर, हैदराबाद, लाहौर और रावलपिंडी में खुसूसी तकरीबात हुई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।